गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज क्या क्या रहेगा? सबसे पहले हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम फरवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं और हमने अब तक 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट कर लिया है पार्ट। आज ये 7th पार्ट रहेगा इस सीरीज में, ठीक है। और उसके बाद हम क्विज की तरफ चलेंगे, फाइन। और इन सब के अलावा थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द स्टैटिक जनरल अवेयरनेस सीरीज सो मच। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं बिल्कुल उनको मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूँ कि हम लोग एक स्टैटिक सेशन भी हाल ही में स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने टाइटल रखा है 35,000 प्लस MCQs का, और किस तरह से हम इसमें प्रोसीड करेंगे ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो टोटल जो भी आपके जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज में चीज़ें आती हैं उनको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टोटल 10 सब्जेक्ट करके। और पहला सब्जेक्ट हमने उठाया है हिस्ट्री का, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी तक 3 ही लेक्चर हुए हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। सेकंड में हमने बात करी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया की, कि किस तरह से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है बेसिकली, जिसमें हमने ये सब पढ़ा था कि किस तरह से एजेस डिवाइडेड होती हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको कॉमेंट्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और थर्ड लेक्चर इसका आज आएगा 9 बजे, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब आज डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी उसमें देखे हैं। ट्रस्ट में उसको करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिस नहीं होगा, ठीक है। और चौथा पार्ट इसका कल आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक एरा के बारे में, फाइन। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्टैटिक जीके पढ़ने में वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके उसके थ्रू इस वीडियो तक जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस सीरीज में जुड़े रहे हमारे साथ तो ट्रस्ट में आपका जनरल अवेयरनेस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एक्चुअली करंट और जनरल अवेयरनेस की खास बात क्या होती है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। कोई भी मैथ साइंस नहीं लगानी है कि कैसे करके आ जाएगा। एक ही मैथमेटिक्स इसमें लग सकती है या फिर तुक्के वाली, बट उसमें भी माइनस मार्किंग का चक्कर रहता है। तो बेहतर यही है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं पहले से, ताकि वहाँ पे ये सारी नौबत ना आए। तो ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन भी होता है अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो, और अगर नहीं ठीक से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल सेक्शन भी बन जाएगा। तो प्लीज़ एक बार बस मेरी बात मान के इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं ऑब्वियसली कभी भी, ठीक है। चलिए अपना सेशन हम आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023। आपको बताना है कि स्लीनेक्स एक्सरसाइज के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है इस साल के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्लीनेक्स कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। तो ये है इंडिया और श्रीलंका, और 2023 में इस एक्सरसाइज का 10th एडिशन ये रहने वाला है, ठीक है। कहाँ पे होगा ये? श्रीलंका में, इसके कोलंबो शहर में, फाइन। याद रखिएगा इसमें इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है बाय आईएनएस किल्टन, जो कि एक इंडिजिनस कमोर्ता क्लास की ASW कॉर्वेट है, और साथ ही आईएनएस सावित्री जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। वहीं जो श्रीलंका कंट्री है ये रिप्रेजेंट हो रही है अपनी SLNS गजबहू से, और सेकंड शिप इनकी कौन सी आ रही है इसमें पार्टिसिपेट करने? SLNS सागर, ठीक है। तो 2 शिप इंडिया की तरफ से जाएंगी और 2 शिप श्रीलंका की तरफ से। यूजुअली 2 क्वेश्चन ही पूछते हैं एग्जाम में, ये स्लीनेक्स कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, तो इंडिया और श्रीलंका, या फिर ये पूछ लेंगे कि इस साल के लिए वेन्यू क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है ये है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार डे अटाकामा इज द लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट फाउंड इन विच कंट्री। ये जो लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है ये किस कंट्री का है, आपको ये बताना है। तो ये चिले का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है, और चिले कंट्री में जो भी हमें लिथियम डिपॉजिट्स मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी जगह से मिलते हैं, ठीक है। तो किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि चिले ने प्लान किया है कि वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे इनटू दिस लिथियम वैल्यू चेन। क्यों? क्योंकि चिले जो है इनके पास दुनिया के लार्जेस्ट नोन लिथियम रिजर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। और इंडिया को बैडली ज़रूरत है लिथियम की, इसी वजह से ये डिसाइड हुआ है कि दोनों कंट्रीज इस सेक्शन में कोलैबोरेट करेंगी। अच्छा, लिथियम किस वजह से इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है। इंडिया चाहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इसीलिए हमें लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पहले इसके हमने अर्जेंटीना में भी 3 साइंटिस्ट को भेजा था लिथियम के बारे में पता करने के लिए वहाँ पे, और उसके बाद ही इंडिया में 2 जगह से हमें लिथियम मिल गया। कौन कौन सी जगह से?
जम्मू एंड कश्मीर से और सेकंड है मांड्या डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, सबको कमेंट्स में मेंशन करना है कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट का है। नेक्स्ट है सी लैम्प्रे विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़। आपको बताना है कि ये किस पर्टिकुलर चीज़ की एक रेयर स्पेशीज़ है। तो ये स्पेशीज़ होती है फिश की, और बेसिकली जो भी ये अपना प्रे पकड़ते हैं, मतलब जो भी इनका शिकार होता है उसका ये ब्लड पूरा सक कर ले जाते हैं। ठीक है, और हाल ही में इसको स्पॉट किया गया है ऑन द डच आइलैंड ऑफ टेक्सल। फाइन, और लास्ट बार इसको इस आइलैंड पे पाया गया था 2017 में। उसके बाद 5 साल के बाद है ये, 6 साल के बाद एक्चुअली, जब 2023 में फिर से स्पॉट हुआ है वहाँ पे। और ये जो सी लैम्प्रे है इसको हम वैम्पायर फिश के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ऑफ सकिंग ब्लड फ्रॉम इट्स होस्ट लाइक अ पैरासाइट, क्योंकि ये ब्लड सक करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सी लैम्प्रे फिश की एक वैरायटी है। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में कभी कभी 1-8 नंबर के आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसरो कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूशन। इसरो ने ये वाला मिशन किन 2 इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को हाल ही में कंडक्ट किया है इसरो ने, किसके साथ कोलैबोरेट करके? DRDO और इंडियन एयरफोर्स के साथ। और इसमें इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर जो है इसने लिफ्ट ऑफ किया था टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर्स, और वहाँ से फिर इसने बॉडी को फ्री किया था टू एग्जीक्यूट एन इंडिपेंडेंट लैंडिंग ऑन एन रनवे। ठीक है, मतलब रनवे पे एक इंडिपेंडेंट लैंडिंग को शोकेस करने के लिए। आपको बस याद रखना है कि इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन से कौन से 3 इंस्टीट्यूशन रिलेटेड हैं। तो ये हो गए इसरो, DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट है सलीम दुरानी, जिनको आप सलीम अजीज दुरानी के नाम से भी जानते हैं, हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। आपको बताना है कि ये किस प्रोफेशन में थे। तो ये एक अफगान बॉर्न इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने टोटल 29 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लिया था। कब से कब तक? 1960 से लेकर 1973 तक में। और किस वजह से न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे जब इंडिया की सक्सेसफुल विक्ट्री हुई थी अगेंस्ट द कंट्री इंग्लैंड इन 1961 to 62, जहाँ पे इन्होंने 8 विकेट लिए थे अगेंस्ट द इंग्लैंड टीम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सलीम अजीज़ दुरानी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर इनका स्पोर्ट्स पूछा जाएगा तो ये एक क्रिकेटर रह चुके हैं। फाइन, नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन ऑब्जर्व्ड। आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस हम कब ऑब्जर्व करते हैं। तो हर साल इसको हम 4 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन लैंड माइन्स के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि किस तरह से हम स्टेप ले सकते हैं कि लैंड माइनिंग ना होने पाए, या जो इलीगल माइनिंग है वो ना होने पाए। और इस साल हमने थीम रखी है माइन एक्शन कैन नॉट वेट। ठीक है, तो इस दिन जो भी यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, फंड्स हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं, वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि किस तरह से माइन एक्शन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए। फाइन, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड रेजिस्टेंस इन माइन एक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं 4 अप्रैल को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है माइन एक्शन कैन नॉट वेट। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज सेटअप अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। CBI कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में सेटअप की गई, आपको ये बताना है। तो ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसको कि सेटअप किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब? 1963 में। और हाल ही में इसकी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को ऑब्जर्व किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसी वजह से बस ये न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा CBI ने अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हाल ही में ऑब्जर्व करी है, इसी वजह से न्यूज़ में था। और किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, क्या आप डायमंड जुबली का मीनिंग जानते हैं? इसका मतलब किसी भी चीज़ के 60 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, नॉट 50 साल बट 60 साल। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी डेवलप्ड सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है? तो सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल को डेवलप किया है गोवा के गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने, किसके साथ कोलैबोरेट करके? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। ठीक है, और हाल ही में इसको अप्रिशिएट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी ने कि ये एक गुड स्टेप है टुवर्ड्स हार्नेसिंग सोलर एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल किसका है? गोवा स्टेट का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनरल कंसंट्रेशंस ऑन द बॉटम ऑफ द सी विच इज अ सोर्स फॉर कोबाल्ट, कॉपर, निकल एंड मैंगनीज। तो जो बॉटम ऑफ द सी में मिनरल कंसंट्रेशन मौजूद है जिसमें कोबाल्ट, कॉपर, निकल और मैंगनीज इस तरह के मटेरियल्स मिलते हैं हमें, उसका एक पर्टिकुलर नाम क्या है आपको ये बताना है। एक्चुअली किस वजह से न्यूज़ में है ये बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारी जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि वो उन कंपनीज़ को परमिट करेंगे जुलाई से जो कि ओशन के फ्लोर तक जाना चाहते हैं और वहाँ पे माइनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो अंडर सी माइनिंग है इसको कंडक्ट किया जा रहा है ताकि हम की बैटरी मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें लाइक कोबाल्ट, कॉपर, निकल एंड मैंगनीज फ्रॉम द पोटैटो साइज्ड रॉक जिनका नाम होता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जो कि पाए जाते हैं ओशन में एट अ डेप्थ ऑफ 4 किलोमीटर्स टू 6 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जो ओशन की बेड रहती है उससे 4 से 6 किलोमीटर के नीचे ये नोड्यूल्स ऐसे सर्कुलर शेप में पाए जाते हैं और ये सोर्स होते हैं हमारे कोबाल्ट, कॉपर, निकल एंड मैंगनीज वगैरह के मटेरियल्स का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अग्रीड टू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कौन सी कंट्री है जिसने एग्री किया है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट को फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप सबसे पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अब तक ये 11 कंट्रीज़ के बीच का एग्रीमेंट था इन द पैसिफिक रिम, लेकिन अब इसको यूके ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है ये? आंसर हो जाएगा यूके। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम फरवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 7 रहेगा इस सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 105 तक देखेंगे। फर्स्ट है, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर सेट टू प्रोक्योर आर्म्ड प्रेडेटर MQ-9A ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री। इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है हमारी वो प्रेडेटर MQ-9A ड्रोन्स को परचेज कर रही है किस कंट्री से, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यूएस। तो इंडिया की आर्म्ड फोर्स ने डिसाइड किया था कि वो 18 आर्म्ड प्रेडेटर MQ-9A ड्रोन्स को परचेज करेंगे यूएस से और इस 18 ड्रोन में से 6 करके हमारी 3 आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो कि 50,000 फीट तक जा सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स। साथ ही ये कैरी कर सकते हैं एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को ताकि ये टारगेट कर सकें हाई वैल्यू ग्राउंड टारगेट्स को या फिर एयर टू एयर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री। तो ये मैन्युफैक्चर करती है अगेन यूएस। और किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया था कि वो M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम लॉन्चर्स को देंगे पोलैंड कंट्री को, मतलब एक तरह से सेल करेंगे। ठीक है, तो ये पोलैंड को बेचा जा रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ $10 बिलियन। और ये जो हिमरस है ये एक आर्टिलरी सिस्टम का टाइप है जिसके थ्रू लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी और इसको हाल ही में कन्फ्लिक्ट में यूज़ किया गया था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस इन 2023। इसके लिए होस्ट है कनाडा। तो ये 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस थी जो कि कनाडा ने होस्ट की है और यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है कि हमें मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को सेटअप करना चाहिए। ये क्या होता है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज? ये ओशन के अंदर वो रीजन होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मतलब ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनको कि सेटअप किया जाता है ताकि पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग, क्लाइमेट चेंज ये सब टैकल किया जा सके। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये जो ट्रस्ट है ये फंक्शन करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लाइक चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एट्सेट्रा। और इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में 8 तरह के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन और अप्रूव किया है अंडर दिस ट्रस्ट। विच कंट्री इज बीइंग हिट बाय डिवास्टेटिंग फॉरेस्ट फायर्स फॉलोइंग अ ब्लिस्टरिंग हीट वेव। कौन सी कंट्री है जो हाल ही में फॉरेस्ट फायर की वजह से हिट हुई है? तो ये कंट्री है चिले। चिले में हमने देखा था कि बहुत
बुरी आग लगी हुई थी। उसके बाद कंट्री में स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लागू हो गई थी। नेक्स्ट है विश्व भारती यूनिवर्सिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सबसे पहले बात करते हैं किस वजह से न्यूज़ में थी। तो यूनेस्को ने फरवरी में डिसाइड किया था कि वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी अनाउंस करेंगे और इसी के साथ ये दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी रहेगी। और इसको फाउंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। पर्पस क्या था? कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, ये सब चीज़ों को प्रमोट करना। ठीक है, कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पैंडेमिक ट्रीटी? इसको लॉन्च किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इस ट्रीटी को प्रेजेंट किया जाएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 2024 के सेशन में। एम क्या है? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो प्रिपेयर्डनेस है अगेंस्ट फ्यूचर पैंडेमिक उसको मजबूत करना। पेरिस क्लब एंड इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस आर द मेंबर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? पेरिस क्लब क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशन है जो कि फंक्शन करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिशियल क्रेडिटर, ताकि जो भी हमारी डेटर कंट्रीज हैं उनके पास जो पेमेंट इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं और सभी बिलोंग करते हैं OECD को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को। तो पेरिस क्लब ने फरवरी में डिसाइड किया था कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे IMF को श्रीलंका के डेट के लिए। ठीक है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द नीड फॉर अ सेपरेट कॉम्पिटिशन लॉ फॉर द डिजिटल कंपनीज? जो एक स्पेशल कमिटी बैठाई गई थी जिनका काम था ये एग्जामिन करना कि क्या हमें ज़रूरत है एक सेपरेट कॉम्पिटिशन लॉ की फॉर द डिजिटल कंपनीज या फिर नहीं। आपको बताना है कि इस कमिटी के चेयरपर्सन कौन है। तो गवर्नमेंट ने इस कमिटी को बैठाया था और इसको चेयर किया हमारे कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर मनोज गोविल ने। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑन ग्रीन बॉन्ड? ये है सेबी। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस को जारी किया ऑन ग्रीन बॉन्ड्स, जिसमें इन्होंने इशुअर्स को ये बोला है कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी ले आइए अलॉन्ग विथ इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। नेक्स्ट है एरॉन फिंच हु अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री? एरॉन फिंच बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के मेंस T20 कैप्टन है और इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑपरेशन आग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट पुलिस? ऑपरेशन आग है केरला स्टेट पुलिस का और हाल ही में इन्होंने 113 लोगों को अरेस्ट किया था जो कि अक्यूज्ड थे डिफरेंट क्रिमिनल केसेस में अंडर दिस ऑपरेशन आग। साथ ही इनके कुछ और इनिशिएटिव की बात करें अगर तो फर्स्ट है इसमें पिंक पेट्रोल, किसके लिए? वुमेन की सेफ्टी के लिए, और प्रशांति भी है, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। एवरग्लेड्स वेटलैंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये एसोसिएटेड है US के साथ और एवरग्लेड एक तरह का वेटलैंड इकोसिस्टम है सदर्न पार्ट में US स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के। और किस वजह से आजकल ये न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वेदर चेंजेस होते रहते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से एक 35 ईयर्स का प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है इस वेटलैंड को रिस्टोर करने के लिए, जिसकी लागत है $10 बिलियन। पीके रोजी हु वॉज ऑनर्ड इन द गूगल डूडल वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस इन विच लैंग्वेज? पीके रोजी जो है ये पहली एक्ट्रेस है मलयालम सिनेमा में और हाल ही में इनको ऑनर किया गया है इन द गूगल डूडल। कब किया गया? ऑन हर 120th बर्थ एनिवर्सरी। ये दलित सब कास्ट से बिलोंग करती थी, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजिटल पेमेंट उत्सव? तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, जिसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? नई दिल्ली में, टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। साथ ही हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको सेलिब्रेट करने के लिए और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को भी सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 106 से लेके 120 तक जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि ये सब आपको कितना बेनिफिट कर रहा है हमारा सारा इनिशिएटिव। और इसके अलावा अगर आपने स्टैटिक सेशन हमारा नहीं देखा तो एक बार ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.